सुरों की मेहनत, रागों की जान, गीतों से वह लिखता है अपनी कला की पहचान। नमस्कार, जोहार, मैं भारती कुमारी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम उभरते कलाकार में। इस कार्यक्रम में हम अवसर प्रदान करते हैं उन कलाकारों को जो अपने हुनर से सपनों को उड़ान देने की काबिलियत रखते हैं। यह सिर्फ एक मंच नहीं है, बल्कि एक अवसर है उन उभरते सितारों के लिए जो अपनी कला से सपनों को उड़ान देने की मेहनत करते हैं, काबिलियत रखते हैं और सपना देखते हैं। और इस मंच पर हम इसी कला को कभी नृत्य के ज़रिए देख पाते हैं तो कभी संगीत के ज़रिए। आज हम सभी देख पाएंगे अर्ध शास्त्रीय संगीत के ज़रिए। इसमें शास्त्रीय संगीत के रागों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसकी प्रस्तुति अधिक लचीली और आसान होती है, जिससे आम लोगों के लिए यह और भी मनोरंजक बन जाती है। और इसी संगीत से हमें परिचित कराएंगी अनन्या प्रिया जी, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। तो सबसे पहले अनन्या प्रिया जी, मैं आपका और आपकी टीम का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम और हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहेंगे, जिससे हम शुरुआत से ही आपसे जुड़ सकें। नमस्कार, मैं सबसे पहले रांची दूरदर्शन और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पर मौका दिया और मुझे बुलाया। मैं अनन्या प्रिया, रांची की रहने वाली। रिदम से मैं यह संगीत सीखती हूँ, सेमी क्लासिकल संगीत, और इस सेमी क्लासिकल संगीत में राग और भाव संगीत और बहुत तरीके के संगीत, लचीले संगीत, ये सब आते हैं। इसमें हम सब कुछ लगभग सारे तरीके के संगीत सीख सकते हैं। तो चलिए दर्शकों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं और जानते हैं आपकी पहली प्रस्तुति को। आपकी पहली प्रस्तुति का बोल हमें बताएं। मेरी पहली प्रस्तुति का बोल है चलो मन गंगा। जी, तो चलिए सुनते हैं। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर,
आपकी सबसे मैं ख़ास बात ये बताऊं कि आपने जो अपनी कार्यक्रम की शुरुआत कृष्ण जी की आराधना के साथ की है, ये बहुत ख़ास बात है आपकी। क्या ये आपके प्रशिक्षण में सिखलाई जाती है कि हमें आराधना के साथ ही शुरुआत करनी है अपने कार्यक्रम की? हाँ, ये हमें सिखलाया जाता है कि हमें हमेशा भजन और आराधना के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए। हमारे कोई भी परफॉर्मेंस को हमें उसी तरह आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम उसे अच्छा और अच्छा कर पाएँ। और जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था ना कि अर्धशास्त्रीय संगीत में सरलता काफ़ी ज़्यादा है, आपके आवाज़ में काफ़ी सरलता है, काफ़ी मधुरता है, जिससे ये हमें हृदय से कनेक्ट कर रहा है आपकी संगीत को। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने अर्धशास्त्रीय संगीत को का ही चुनाव क्यों किया? अर्धशास्त्रीय संगीत का चुनाव हमने इसलिए किया क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि यह सरलता और हमें सब चीज़ से जोड़ता है। जो भी हम अभी बोले वो आपसे ज़रूर आपको जुड़ी होगी। तो यही सब इसमें ख़ास बात है कि हमें वो इमोशंस को हमारे एक दूसरे से जोड़ता है। मैं जो भी गाना चाहती हूँ वो आप सुनकर उसे महसूस कर पाए, यही सब अर्धशास्त्रीय की खासियत बात है। और इसमें हम बहुत कुछ नई तरीके की चीज़ भी सीख सकते हैं। इसमें और क्या-क्या आपको सीखने को मिल रही है अर्धशास्त्रीय संगीत में? मुझे इसमें जैसे कि कई तरीके के राग सीखने को मिल रहे हैं, भजन, गाने और जैसे भी लोकगीत और आजकल के नए गाने भी और पुराने राग भी, जितने शास्त्रीय संगीत है वो सारे संगीत हम सीख सकते हैं। जिसमें ठुमरी और गज़ल की भी हाँ, इसमें ठुमरी गज़ल भी आते हैं। इसमें हम सारे तरीके के संगीत सीख सकते हैं। तो मतलब अर्धशास्त्रीय में एक तरह से मॉडर्न से लेकर के शास्त्रीय, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है। हाँ, ये दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर सकता है, इसलिए हम अर्धशास्त्रीय संगीत सीखते हैं। जी, तो ये बहुत ख़ास बात है आपकी कि हमारा जो समाज है अभी मॉडर्न को लेकर के और आप पुराने ख़यालात दोनों को मिक्स करके जो अर्धशास्त्रीय संगीत का आपने चुनाव किया है, ये बहुत ख़ास निर्णय किया है आपने। और हमारे दर्शक अब जानना चाहेंगे कि आपका अगला प्रस्तुति क्या है और अगली प्रस्तुति का बोल क्या है? मेरी अगली प्रस्तुति राग जौनपुरी है, पायल की झनकार उसकी बोल है। ठीक है, तो दर्शकों चलिए सुनते हैं इनकी अगली प्रस्तुति को। पायल की झनकार बैरनिया, पायल की झनकार बैरनिया, पायल
ये इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है आपको? मतलब बैक टू बैक आप परफॉर्म कर रही हैं और सेम एनर्जी के साथ ये राग जो आपने गाया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पायल की झनकार, जैसे कृष्ण जी चाहे कि पायल की झनकार को मतलब किसी की आने की, जो बैरनिया के जो आते हैं उनके झनकार, उनके साउंड को डिनोट कर, मतलब वो जब आ रहे तो पता चल रहा है, उनके बारे में डिनोट कर तो रहे हैं। ये एक तरह से राग आप इसी को कहते हैं ना कि किसी की आहट को जानना। हाँ, राग ज़्यादातर कृष्ण भजन के, मतलब कृष्ण जी के ऊपर बने होते हैं, तो राग ज़्यादातर भजन मतलब ये सब को डिनोट करता है। जी, बहुत अच्छी लगी कि आप बैक टू बैक स्टार्ट कर रही हैं और इसको कनेक्ट कर रही हैं हमारे आराध्य के साथ। ये बहुत अच्छी खास बात लग रही है हमारी आपको। और ये जानना चाहेंगे कि आपने अर्धशास्त्रीय संगीत में अपना सफ़र कैसे शुरू किया? अर्धशास्त्रीय संगीत में मैं मतलब बचपन से ही मेरे घर पे ये संगीत का माहौल रहा है। मैं बचपन से ही सीखते आ रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ देखते आ रही हूँ, तो उससे मुझे रुचि हुई सीखने की अर्थशास्त्रीय संगीत को। और मैं ये सीख रही हूँ रिदम से, मेरी 4th ईयर चल रही है रिदम में ये संगीत सीखने की, अर्थशास्त्रीय संगीत सीखने की। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इसमें नए और पुराने दोनों को जोड़ के रखता है, तो मुझे दोनों चीज़ सीखने थे, इसलिए मैंने अर्थशास्त्रीय संगीत को चुना। आपके घर पे भी, आपके फैमिली में भी ऐसे मेंबर्स हैं जो संगीत की ओर रुचि रखते हैं? हाँ, सबसे बड़ी तो मेरी माँ जो संगीत के ऊपर बहुत रुचि रखती हैं। फिर मेरे घर पे मेरी दीदी, मेरे मामा जी, मेरे जितने सब जितने रिलेटिव्स हैं, सब लोग इस पे म्यूज़िक पे रुचि रखते हैं, इसलिए मुझ में भी है ये। तो मतलब आपको प्रेरणा आपके फैमिली से मिली? हाँ, मुझे ये प्रेरणा मेरी फैमिली से मिली। और किस तरह से आपको सपोर्ट मिलती है इस जर्नी में? इस जर्नी में मुझे सब फैमिली सपोर्ट तो सबसे बड़ा सपोर्ट है। मुझे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, और मेरे गुरु बसंत कुमार गुप्ता, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और रिदम के डायरेक्टर प्रवीण सर उन्होंने भी मुझे यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है। मेरी दीदी एंड मेरे सारे दोस्त, सब लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इतनी दूर आने को। बहुत अच्छा लग रहा है जानकर कि आपके पास इतने सपोर्टिव मेंबर्स हैं, इतने सपोर्टिव लोग हैं जो आपका इस जर्नी में, सफ़र में आपका साथ दे रहे हैं कि हाँ आगे बढ़ो, आप इस तरह से आप आगे और भी मंचों पर आप परफॉर्म करेंगी। तो चलिए हम दर्शकों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं और जानते हैं आपकी अगली प्रस्तुति को। आपकी अगले गाने का बोल क्या है? मेरे अगला गाना है वो ज़्यादातर शादी में गाया जाता है जी। उसके बोल है निमिया पतैया झड़ जाला। जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी अगली प्रस्तुति को। निमिया पतैया झड़ जाया आंगनवा कैसे बहारूं मैं, निमिया पतैया झड़ जाया आंगनवा कैसे बहारूं मैं, निमिया पतैया झड़ जाया आंगनवा कैसे बहारूं मैं।
खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जैसे आपने बताया कि यह एक विवाह गीत है, तो ये विवाह पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये संगीत। तो इसमें आप जैसे बता रही हैं कि इसमें ससुर का भी डेरा है, भसुर का भी डेरा है, उसमें मैं आंगन कैसे बहारूंगी, यही बता रहा है ये गीत आपका। ये गीत मुझे यही बता रहा है कि मतलब मेरे सामने ससुर जी है, भसुर जी है, तो मैं वो आंगन कैसे बहारूँ। घूंघटा करत एक बार पगड़ी बांधते रहे ससुर जी, तो और पिया जी का भी टाइम आता है, मतलब वो भी रहते हैं, तो मैं कैसे उस जगह के बहारूँ। मतलब इतनी खूबसूरती से आप रिप्रेजेंट कर रही हैं सारी चीज़ों को, चाहे वो भक्ति से रिलेट हो, चाहे वो विवाह से रिलेट हो, आप इतने अच्छे से इसको कवर कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका राग, आपका ताल, आप और आपकी टीम जो आपके सुर लय ताल के साथ वो बीट कर रहे हैं, वो भी बहुत खास लग रहा है आपके साथ। इनका आपको आपकी टीम का सपोर्ट कैसे मिलता है? मुझे मेरे टीम ने बहुत सपोर्ट कर रहा है, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं वो मुझे। मतलब अभी कुछ भी हो, मतलब वो हमेशा मुझे, अगर मैं कर भी रही हूँ तो हमेशा मुझे संभाल लेते हैं कैसे भी करके। और जैसे कि वो यश कुमार पाठक, वो बहुत अच्छा तबले बजा रहे हैं, और सर राजन कुमार सर भी बहुत अच्छा हारमोनियम प्ले कर रहे हैं। ये दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए। और आपने अब तक किन किन मंचों पर अपना प्रस्तुति दिया है? मैंने बहुत सारे मंचों पर अपना प्रस्तुति दिया है, और जैसे मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत ये परफॉर्मेंस किए हैं, और वहाँ पे बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। जैसे हर जगह मैं जाते रहती हूँ, जहाँ पे भी एक्सपो परफॉर्मेंसेस होते हैं, मैंने हर जगह परफॉर्मेंस किए हैं और वहाँ पे खिताब जीता है, यानी कि आप कदम बढ़ा रही हैं इस क्षेत्र में। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी रियाज़ करने का आप समय कैसे निकाल पाती हैं? हाँ, जैसे कि मुझे अपने स्टडी और रियाज़ दोनों को मैनेज करके चलना होता है, तो मैंने रियाज़ का समय एक निश्चित कर लिया है कि मुझे इस टाइम पे करना है। सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो, और मैं उस टाइम पे मैं रियाज़ ही करती हूँ, और स्टडी के लिए अलग टाइम निकाल चुकी हूँ, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने रियाज़ और स्टडी को अलग करके रखा है। आपके रियाज़ के समय में कौन कौन रहते हैं आपके साथ? आपके पूरे टीम रहते हैं या आप अकेले रियाज़ करते हैं? ज़्यादातर तो मैं अकेले रियाज़ करती हूँ, और मेरी मम्मी रहती है मेरे साथ। जी, ये तो आपने बताया कि आपकी फैमिली मेम्बर्स में इतने सारे लोग हैं जो आपका सपोर्ट करते हैं, तो उनसे आपको गाइडेंस मिलती होगी। हाँ, वो आपका सपोर्ट करते हैं। हाँ। अगर कहीं आपको ऐसा लगे अकेले में कि आप थोड़ा गड़बड़ हो रही हैं, थोड़ा आपको वहाँ पे ज़रूरत है गाइड का, तो कौन गाइड करता है, आपके गुरु या फिर आपके फैमिली में? मेरे गुरु भी गाइड करते हैं, और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी गाइड करते हैं। तो मेरे गुरु तो मुझे सिखा रहे हैं, तो वो मुझे तो सबसे पहले गाइड करते हैं। फिर अगर कुछ घर में कुछ गलत होता है तो मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे गाइड करते हैं। जी, तो चलिए, हमारे दर्शक अब जानना चाहेंगे आपकी अगली प्रस्तुति के बारे में। आपकी अगली प्रस्तुति क्या है और इनके बोल क्या हैं? मेरी अगली प्रस्तुति राग आशावरी है, जिसके बोल है मधुर मधुर धुन मुरली बजावे। जी, तो चलिए आनंद लेते हैं आपकी अगली प्रस्तुति का। मधुर मधुर धुना मुरली बजावे, मधुर मधुर धुना मुरली बजावे, मधुर मधुर धुना मुरली बजावे। तू
जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही है आपकी। हम यह जानना चाहेंगे कि आपके इस जर्नी में आपको किन-किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? जैसे कि कलाकार की ज़िंदगी में तो बहुत सारे संघर्ष होते हैं। मुझे भी बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ा। मैंने बहुत कुछ पीछे छोड़कर आगे आई हूँ। जैसे कि मेरी मम्मी एक अकेली पेरेंट है, तो मुझे उनसे बहुत सपोर्ट मिला। मतलब एक सिंगल पेरेंट होने के बाद भी मुझे उन्होंने इतना सपोर्ट किया और इतना आगे बढ़ाया। और आगे भी मुझे पता है कि वो मुझे सपोर्ट करेंगी, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी उन्होंने मुझे डाला। और जी, आप काफ़ी भावपूर्वक लग रही हैं। मतलब माँ का सपोर्ट होना बहुत ये होता है। लेकिन चलिए, आप इस क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रही हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं, इतने अच्छे-अच्छे क्षेत्र आपको मिल रहे, इतने अच्छे-अच्छे मंचों पर आप परफॉर्म कर रही हैं, ये बहुत ख़ास बात है और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। संघर्ष हर आर्टिस्ट के जीवन में, हर कलाकार के जीवन में होते ही हैं, लेकिन इसको देखते हुए, इसको पीछे छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ जाने का जुनून जो होता है वो बहुत मायने रखती है। तो आपका ये जुनून आप कैसे ला रही हैं आप खुद में? मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार को देखा है कि उन्होंने बहुत आगे बढ़ के बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो मुझे उनसे प्रेरणा बहुत मिलती है कि मुझे भी वैसा बनना है, मुझे भी वो करके दिखाना है। और मेरा ये सपना रहा है कि मैं ये करूं, तो मैं इसके लिए बहुत पैशनेट हूँ और जुनून है मेरे अंदर ये करने का। तो क्या आप संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रही हैं? हाँ, मैं संगीत के क्षेत्र में ही अपना कैरियर बनाना चाह रही हूँ और स्टडी को साथ लेके चलना चाहती हूँ। आप अभी स्टडी में क्या कर रही हैं? एकेडमी का आपका क्या चल रहा है? मेरा अभी 12th कंप्लीट हुआ है और मैं ये अभी ग्रेजुएशन करने जाऊँगी। जी, ये बहुत ख़ास बात है कि एकेडमिक के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ संगीत को लेकर चलना और उसको करियर मानकर लेकर चलना, तो इसमें पैशनेट तो ज़्यादा हो ही जाता है। ये बहुत ख़ास बात है। आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि अर्धशास्त्रीय संगीत का चुनाव ही क्यों करें? अर्थशास्त्र के संगीत का चुनाव सबका अपना अपना होता है, लेकिन इस संगीत का चुनाव इसलिए करें क्योंकि वो आपको पुराने और नए दोनों चीज़ की ज्ञान देते हैं, आपको दोनों चीज़ से जोड़े रखते हैं, पुराने और नए तरीके के गाने। जी, मतलब कि आप यह बताना चाह रही हैं हमारे दर्शकों को कि आज के मॉडर्न ज़माने के साथ साथ आप शास्त्रीय संगीतों को भी ना छोड़ें, उनका कोलैब करके, उसको मिक्स बना करके हमारे दर्शकों को दिखलाएं, ये बताना चाह रही हैं। जी, आपकी बहुत ख़ास बात रही है और मैं आपके और आपके टीम के उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा और सुना अनन्या प्रिया जी के प्यारे प्यारे गीतों को, जैसे मैं मनोरंजित हुई हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप भी वैसे ही मनोरंजित हुए होंगे और आपके भी पैर ऐसे ही थिरके होंगे मेरे साथ साथ। मैं ऐसे ही आपको आगे भी नए नए उभरते कलाकारों से मिलवाती रहूँगी और मनोरंजन आपका आगे भी करवाते रहूँगी। हमारा आज का कार्यक्रम आप दूरदर्शन के YouTube चैनल DD झारखंड पर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम TV टाटा प्ले पर भी मौजूद हैं, चैनल नंबर 1145 पर। आप वहां भी यह कार्यक्रम देख सकते हैं। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपको उभरते कलाकार के अगले अंक में एक नए उभरते सितारे के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।